किसी को अभिवादन करते हैं तो अपने यहाँ पर हम और आप क्या करते हैं, एक सभी को एक दूसरे को कोई नमस्ते करेगा, कोई प्रणाम करेगा, कोई कुछ बोलेगा। उधर शस्त्रीय अकाल, तो अकाल शब्द से मतलब ही है जिसको काल न खाता। काल हमारे आपके शरीर को खाता है लेकिन आत्मा को काल नहीं खाता। और एक सुप्रीम ऑथोरिटी जो परमात्मा है वो भी अकाल मूर्त है, उसको भी काल नहीं खाता, वो तो कालों का काल महाकाल है। तो आज हमारे यहाँ पर ऋषियों मनीषियों ने, कुछ मतों ने परमात्मा को आत्मा सो परमात्मा कह दिया। यह कह करके कि आत्मा भी अकाल मूर्त है और सर्वशक्तिमान परमात्मा भी अकाल मूर्त है। क्या उस अकाल मूर्त परमात्मा की सर्व शक्तियां, माना उसकी जो टचिंग आपके साथ होती है तो आप तो गुणग्राही आत्मा काल मूर्त होती है। तो वो जब शक्तियां उनके अंदर समाहित होती हैं तो वो अपने आप को क्या कह देते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा एक अलग वस्तु है, परमात्मा एक अलग शक्ति है। परमात्मा अकाल मूर्त है लेकिन वो ज्ञान गुणों और शक्तियों में वो नॉलेजफुल है, और हम आत्माएं ज्ञान गुण को धारण करती हैं और मास्टर नॉलेजफुल, माना मास्टर अकाल मूर्त बनती हैं, क्योंकि आप ज्ञान और गुण शक्तियों को जीवन में धारण करते हो। अकाल मूर्त आत्मा का मतलब ही है कि हम उससे, उस सुप्रीम ऑथोरिटी के साथ हमारी कनेक्टिविटी तभी हो सकती है जब अकाल मूर्त स्थिति में आप जब स्थित होंगे। माना आत्म स्वरूप में जब आत्मा स्थित होती है तो देह और देह के जो भी संबंध होते हैं, देह और देह के जो भी बंधन होते हैं, उनसे आप डिटैच होते हैं और सब शक्तिवान से हमें कुछ शक्तियों का अनुभव होता है, आत्मसात करते हैं। लेकिन आत्मसात स्वयं का नहीं होता, वो हम और आप उस सुप्रीम ऑथोरिटी के थ्रू वो आत्म साक्षात्कार करते हैं जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तो अकाल मूर्त में आत्मा हो और परमात्मा क्या है, वो सभी अकाल मूर्त आत्माओं का कौन है, वो पिता है। वो इस सृष्टि का नियंता है, स्वयंभू है, निराकार है, शाश्वत है, एक सत्य है। आत्मा भी अकाल मूर्त है, शाश्वत है, सत्य है, लेकिन ज्ञान गुण और शक्तियों में अलग है। ज्ञान गुण शक्तियों में, कर्म बंधनों में और कर्मों की गुही गति में वो अलग है। इसीलिए लोगों ने आत्मा सो परमात्मा, मनुष्यों ने जो शब्द कहा है वो उनसे यही पर गलती हुई है कि आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, लेकिन आत्मा अलग और परमात्मा अलग है। तो हमें अकाल मूर्त जब शब्द याद आए तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस देह और देह की दुनिया से न्यारा और प्यारा बनना है। ऐसे अनुभवों में हमें अपने जीवन को संवारना है, ज्ञान गुण का श्रृंगार करना है और अपने जीवन को दैवीय चलन में लाना है। तभी आप अकाल मूर्त आत्मा की स्मृति से हम ये शक्तियाँ अपने जीवन में ला सकते हैं।